नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। अगर तो आप डायबिटिक है या तो फिर प्री डायबिटिक है, लंबे समय से डायबिटीज़ आपको रहता है और आपकी ब्लड शुगर जो है वो अनकंट्रोलेबल हो गई है, या तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, पिल्स लेते हैं, उसी के साथ साथ धीरे धीरे आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो गए, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपका वुंड हीलिंग न होना और हमेशा ही वीकनेस लगना। ऐसे में आप क्या करें कि धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ जो है, या तो इंसुलिन है, इंसुलिन पिल्स है, इसकी मात्रा कम होती चले, आपको जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है उससे आपको धीरे धीरे मुक्ति मिले। और ये द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसे आप बिल्कुल ही जानते हैं, जिसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये बिल्कुल ही लेने से सडनली आपका ब्लड शुगर जो है इसे डाउन नहीं करता है, पर धीरे धीरे आपकी जो दवाइयाँ है इसे कम करवाता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है इसे इम्प्रूव करता है और आपको कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति दिलाता है। ये जो द्रव्य है इसे आप अपनी लाइफ में यूज़ तो करते ही हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ही पता है कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर बिल्कुल ही ज़रूरत है इसका सही कॉम्बिनेशन और सही टाइम पे लेने की। हमारे आयुर्वेद में बृहत्त्रयी माने कि हमारे 3 जो मुख्य ग्रंथ है, इसमें ये दवाई प्रमेह के लिए दिखाई गई है, और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट और आयुष डिपार्टमेंट के बहुत सारे रिसर्च ऑफिसर ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, और बहुत सारे डायबिटिक जो पेशेंट है इसको इसकी वजह से लाभ मिला है। तो ये दवाई कोई और नहीं, ये है निशा आमल की। निशा माने कि हल्दी या तो टर्मरिक, जिसे कि इंडियन घरों में कुकिंग में हमेशा ही यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरा जो द्रव्य है वो है आमल की माने कि आंवला, जिसे भी आप जानते ही हैं। ये दोनों जो है वो आप हमेशा ही खाते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं, पर इसे आप कैसे लेंगे, कौन सी मात्रा में लेंगे जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिले। इसके पहले हम जानते हैं ये निशा माने कि टर्मरिक और आमल की, ये दोनों डायबिटीज़ पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम निशा माने कि टर्मरिक के जो गुणधर्म है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हल्दी के बहुत सारे गुण हैं, पर हम बात करेंगे सिर्फ वही जो कि आपके डायबिटीज़ पे इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। एवरी डिजीज इज एन इन्फ्लामेशन, तो ये आपके शरीर से इन्फ्लामेशन को कम करता है और आपके शरीर को रिजुविनेट करता है, फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। हल्दी जो है उसमें कुरकुरमिन नाम का एक एलिमेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन जो है इसे इम्प्रूव करता है। ये एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है, तो आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इसके साथ इसकी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी देखी गई है, मतलब कि ये धीरे धीरे आपके ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इसके साथ साथ इसकी रिजुविनेशन माने कि रसायन प्रॉपर्टी है, जो कि आपके शरीर में डायबिटीज़ की वजह से जो सेल लेवल पे डिके होता जाता है इसे भी कम करवाता है। आपका हेपेटिक ग्लूकोज जो है, मतलब कि आपके लीवर में जो ग्लूकोज का जमावड़ा होता है, इसका सिंथेसिस भी ये करेक्ट करता है। तो ये सारी हल्दी की प्रॉपर्टी है, जो कि डायबिटीज़ के लिए या तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा
फायदेमंद है। अभी आते हैं आंवले पर। आंवला जो है वो विटामिन सी से भरपूर है। आंवले का विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन सी है जिसे कि कुक करने से भी नष्ट नहीं होता है। इसी के साथ साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही। आयुर्वेद में इसे श्रेष्ठ रसायन बोला गया है। आंवला जो है वो आपके शरीर से स्ट्रेस लेवल जो है इसे रिड्यूस करता है। ऐसे लोग जिसे कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होता है या तो लाइफस्टाइल डिसीज होता है, ऐसे में डायबिटिक पेशेंट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेस में रहता है, तो आंवला उनका स्ट्रेस जो है इसे कम करता है। ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है इसे भी इम्प्रूव करता है और ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? आयुर्वेद में कहा गया है कि सारे प्रमेह जो है वो क्लेद जनित है या तो फिर ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ऐसे व्याधि को संतर्पणजन्य व्याधि बोला गया है। ऐसे लोग जो कि हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो जाता है और परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को ऐसे व्याधि होते हैं जिसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। डायबिटीज जो है वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही होता है। ये जो क्लेद है या तो संतर्पणजन्य व्याधि है, इसमें रुक्षता जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके शरीर से क्लेद और अभिशंध दोनों को ही कम करती है। अगर तो सामान्य बात करें तो आपके शरीर से चिकनाहट, टॉक्सिन या तो आम को कम करती है। हल्दी जो है वो रुक्ष और उष्ण है, दीपन पाचन है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, सेल्यूलर लेवल पर आपका मेटाबॉलिज्म जो है इसे करेक्ट करती है। आयुर्वेद में इसके लिए धातु पाचक ऐसा भी शब्द यूज किया जा सकता है। यहीं पे आंवला जो है वो शीतल है, पर ये भी रुक्षता देता है। उसी के साथ साथ इसे श्रेष्ठ रसायन बोला गया है। ये मूत्रल है, आपके शरीर में नए नए सेल की आपूर्ति करता है और एंटीऑक्सीडेंट है, माने कि फ्री रेडिकल को दूर करता है। एक द्रव्य जो है वो उष्ण है, दूसरा जो है वो शीत है। दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाती है। दोनों को अगर मिला के लिया जाता है तो ये आपके शरीर से टॉक्सिन और क्लेद को दूर करता है। आप इसे कैसे लेंगे? दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। या तो आप मार्केट से निशा अमल की टेबलेट, निशा अमल की चूर्ण इसे भी खरीद कर सकते हैं, पर ये बहुत ही आसान है। आपके घर में हल्दी तो मिलती ही है, बाजार से कोई अच्छी कंपनी का आमल की पाउडर ले लीजिए। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। लोग हमेशा ही ये करते हैं कि 2 चम्मच ये लिया तो 2 चम्मच ये लिया। ये बिल्कुल ही करेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि कोई भी द्रव्य का वॉल्यूम और वेट दोनों ही अलग अलग होता है, उसकी गुरुता या तो उसके गुण के हिसाब से। तो ज़रूरी है कि आप इसे मेज़र वेट करके ही करें। मतलब कि 50 ग्राम अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो 50 ग्राम आमल की ले ले। दोनों को अच्छे तरीके से मिला के 2-3 बार छन्नी से छान ले और इसे एयरटाइट बोतल जो है इसमें भर के स्टोर कर ले। लेना कैसे? 2 से 3 ग्राम की मात्रा में। अगर तो आपका डायबिटीज बहुत ज़्यादा है तो आपको सुबह और रात 2 बार लेना है, पर रात को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। हल्दी का जो इफ़ेक्ट है वो रात को बहुत ही ज़्यादा आता है और रसायन जो है इसका इफ़ेक्ट मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। अगर तो आपका डायबिटीज़ कम है तो आप इसे सिर्फ रात को ले सकते हैं।
आप चाहते हैं कि आप ये दवाई को टेबलेट फॉर्म में लें, तो आपके लिए है 2 से 4 टेबलेट सुबह और शाम लेना है, डायबिटीज़ के आपका जो लेवल है इसके हिसाब से। ये दोनों ही द्रव्य सामान्यतः हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, तो इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए आते हैं कि ये आपके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो है इस पे कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये दोनों ही रसायन है, रेजुविनेटिंग प्रॉपर्टी इसमें भर भर के है, तो ये आपके शरीर में सेल डीके जो है इसे कम करता है। हल्दी जो है वो आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, इसी के साथ साथ एक्सीलेंट वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी भी रखती है। उसी के साथ साथ आंवला में जो है उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो परिणाम स्वरूप यह आपके शरीर में जो सर्कुलेशन है इसे इम्प्रूव करता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है इसे करेक्ट करता है। तो डायबिटीज़ की वजह से जो न्यूरोपैथी होती है या तो वुंड जो हील नहीं होता है, इसमें आपको एक्सेलेंट बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात हम करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। डायबिटिक न्यूरोपैथी ये है कि धीरे धीरे आपके जो नर्व एंडिंग है वो ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी जो नलियाँ है वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स में या तो पैरों के टोज में नमनेस आ जाता है, क्योंकि आपके नर्व्स के एंडिंग इन्फ्लाम हो जाते हैं। जब भी आप निशा अमल की लेते हैं तो अगेन हल्दी और आंवला दोनों की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो नर्व एंडिंग है इसका इन्फ्लामेशन जो है वो धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाता है। उसी के साथ साथ सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से आपके जो फिंगर्स और टो में नमनेस आने लगती है, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अभी हम बात करेंगे डायबिटीज़ का तीसरा कॉम्प्लिकेशन, जो कि है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो लोग लंबे समय से डायबिटीज़ से पीड़ित है वो जानते हैं कि उसकी आंखें धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसकी आंखों में रेटिना डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे उसे विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसे में आंवला जो है इसे चक्षुष्य बोला गया है, विटामिन सी से भरपूर है। अगेन ये आपके बॉडी में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी आंखों को कफ का भय होता है। यहीं पे आंवला और हल्दी दोनों ही वृक्ष है। हल्दी जो है वो क्लेद को कम करती है, परिणाम स्वरूप कफ को भी कम करती है। दोनों ही वृक्ष द्रव्य है और चक्षुष्य माने कि आँखों के लिए हितकारी होने की वजह से धीरे धीरे आपके रेटिना में होने वाला डैमेज कम हो जाता है और आपकी आईसाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। आगे का जो है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट है उसे बड़ा ही डर लगता है कि कहीं उनकी किडनी डैमेज न हो जाए। ऐसे में आंवला जो है वो मूत्रल है, शीतल है, उसी के साथ साथ हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बॉडी से टॉक्सिन को दूर करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और आपके शरीर को किडनी के डैमेज से बचाता है। अगर आपको ये डर है कि इसे आप कब तक ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही द्रव्य फूड की कैटेगरी में आता है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे आप बिना डरे अपनी एलोपैथी मेडिसिन है उसके साथ कंबाइन करके लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। इसका कोई भी विजुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये आपके शरीर को बड़ा ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो जैसे हमने बोला कि आपके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के लिए, प्रॉब्लम के लिए निशा अमल की एक बहुत अच्छा द्रव्य है, यह तो कॉम्बिनेशन है जिसे कोई भी मॉडर्न वैद्य ने इन्वेंट नहीं किया है। ये हमारी संहिताओं में लिखा है और ये दोनों ही एक
पवित्र द्रव्य है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। धीरे धीरे ये हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। उसी के साथ साथ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ के अदर जो कॉम्प्लिकेशन है, ये उसी के साथ साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सभी कुछ धीरे धीरे कम होता जाता है और परिणाम स्वरूप आपका डायबिटीज़ या तो शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। आपको करना क्या है कि आपको इसे शुरू करने से पहले आपका डायबिटीज़ का जो लेवल है इसे चेक करवाना है, शुगर को मॉनिटर करना है। H1B/AC आपको ज़रूर से करवाना है क्योंकि ये 3 मंथ का एक कंबाइंड स्टडी है जो कि आपके ब्लड शुगर के लेवल को दिखाता है। अगेन आपको 1 महीने के बाद अपने टेस्ट रिपीट करने हैं, 3 मंथ्स के साथ फिर से रिपीट करने हैं और उसी के साथ साथ आप अपने जो भी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, जो कि आपको इंसुलिन पिल्स देते हैं या तो इंजेक्शन देते हैं, उसको ये रिपोर्ट्स शो करने हैं और उसी के हिसाब से आपका डायबिटीज़ धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपके डॉक्टर्स उसका इंसुलिन है उसी हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स पे स्टडी किया गया है कि ये निशा अमल की जो है वो प्रमेह के या तो मधुमेह के पेशेंट में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर तो आप डायबिटिक है तो आप ज़रूर से ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या तो आपके ग्रुप में, आपके फैमिली में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इसे मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।